जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करते हैं शनि देव के बारे में, यानी सैटर्न। तो शनि देव ना बहुत ही वृद्ध और बूढ़ा प्लैनेट माना गया है ज्योतिष के अंदर। ये एक राशि में 2.5 साल लेते हैं, विच इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन ऑल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये काम भी इसी तरीके से करते हैं क्योंकि वृद्ध प्लैनेट है, तो ये धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे ही काम करते हैं, धीरे धीरे ही चेंज लाते हैं। अब क्या है कि ये, जैसे मैंने बताया, 2.5 साल लेते हैं। तो ये उस हिसाब से ही ना आपकी लाइफ में ना लंबी लंबी ब्लॉकेजेस डालते हैं। लंबे लंबी चीज़ें, जैसे मान लो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए आपको कोई। तो अब क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं कि जैसे मान लो आपको मान लो ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब उसको बीपी बनाने का काम शनि देव करेंगे। आपको मान लो हड्डी में कोई दिक्कत हो गई, अब उसको अर्थराइटिस बनाने का काम शनि देव करेंगे। तो ये आपको ना लंबी परेशानियां देते हैं जो होते हैं ना। अब शनि देव का टाइम पीरियड कितना होता है? 19 साल का महादशा है उनका। तो अब उस हिसाब से ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी लंबा कर देते हैं। अब वो 29 साल ले रहे हैं सूर्य का एक चक्कर काटने में, उस हिसाब से लंबी प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। ओवरऑल बहुत बड़ी बड़ी टाइम की ब्लॉकेजेस देते हैं, स्लो मूविंग प्लानट है क्योंकि। उसके बाद आपकी लाइफ में जितनी भी आपको चीज़ें पेशेंस टेस्ट करती हैं, आपकी हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स, जितनी भी परेशानियां हैं आपको लाइफ में। मान लो आपको कोई काम सेटअप करना है अपना, और आप कुछ भी, आप जब भी काम की तरफ अटेम्प्ट देने जाते हो, अपना कोई स्टार्ट करने जाते हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ इमरजेंसी आ जाती है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, कभी पैसे कम पड़ गए, कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हो। ये ब्लॉकेज और ये डिले शनि देव देते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो आप मान लो कोई एक इंसान है जिसको एक अटेम्प्ट लग रहा है, और आपके शनिदेव का टाइम पीरियड चल रहा है, आपको वो 3 अटेम्प्ट में वो चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि शनिदेव ना डिले करते हैं कि अभी नहीं, आराम से पूरी ज़िंदगी पड़ी है, 2 साल बाद कर लेना है काम। अब आप 2 साल तक ट्राई करते रहोगे क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग, राइट, कि कब किस अटेम्प्ट में क्या क्लियर हो जाए। तो आप अपना ट्राई करते रहोगे, लेकिन अब वो ब्लॉकेज जब तक नहीं क्लियर होगी शनिदेव की, तब तक आपका वो काम नहीं होता। तो ये कई बार ना मेंटल लेवल पे इरिटेट कर देता है एक इंसान को कि यार, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, कितने अटेम्प्ट कर लिए, ये चीज़ हो ही नहीं रही है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये ब्लॉकेजेस शनिदेव देते हैं आपको। एंड ये चीज़ें ना आपको समझने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर ये ब्लॉकेजेस आपको रेगुलर टाइम पीरियड में आ रही हैं, इट मीन्स आपकी या तो महादशा है शनि की, या तो आपकी पक्का पक्का 7.5 चल रही है। अब 7.5 के अंदर क्या होता है कि आपका अब पेट खराब होता है, या फिर हड्डियों में दिक्कत आती है, क्योंकि शनिदेव इन दो चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर रूल करते हैं। सबसे पहले आपका पेट सेंसिटिव हो जाता है, फिर आपकी हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं, आप आसानी से फ्रैक्चर को प्रोन हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शनिदेव के टाइम पीरियड के अंदर। शनिदेव ये सारी कारक तत्वों को होल्ड करते हैं आपकी लाइफ में। आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भी हाउस में बैठेंगे ना, उस हाउस से रिलेटेड आपको स्ट्रगल्स देंगे। उसी हाउस से रिलेटेड आपको हंटर मार के बोलेंगे कि डिसिप्लिन बनाओ। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, तो वो हाउस और शनिदेव के रूलिंग हाउसेस आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। किसी का अगर सेकंड हाउस में शनिदेव है, तो अब शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ के यही कह रहे हैं कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारो, अपने पैसा जमा करने की आदतों को बनाओ, अपना पैसा सेव करना शुरू करो, वरना मैं खर्च करवा दूंगा सारा पैसा। ये कह रहे हैं शनिदेव। अब शनिदेव कहाँ की लॉर्डशिप रखते हैं वो भी उसमें देखना ज़रूरी है। बट ओवरऑल शनिदेव ना आपको एक स्ट्रगल और एक डिले के साथ साथ ना डिसिप्लिन बनाना सिखाते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, कि आपको ये एरिया ऑफ लाइफ में डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फंक्शनिंग लाइफ इन योर फ्यूचर। उसी के साथ साथ शनिदेव बूढ़े लोगों को दर्शाते हैं, एज वेल एज जितने भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो भी हमारी हेल्प करते हैं डेली लाइफ में, जो हमारे सर्वेंट्स हो गए या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे लोग भी हमारे शनिदेव से गवर्न होते हैं। अब आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें ना कैसे को रिलेटेड है, कि आप उनका कभी मान लो आप अपने सर्वेंट्स का या फिर अपने एम्प्लॉयज़ का पैसा काट लेते हो, या फिर कभी भी उनका पैसा रोक के रखते हो कि इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगा, या फिर उनसे बहुत गंदी तरीके से बात करते हो, उनको मिस ट्रीट करते हो। हमेशा आप ये चीज़ देखना, आपका शनिदेव खराब हो रहे हैं। आपके शनिदेव खराब होंगे ना, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर, आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, आपका पैसा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव को आपने खराब कर दिया, शनिदेव को आपने नेगेटिवली ट्रिगर कर दिया। तो आपको शनिदेव को हेल्दी रखने के लिए ना सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्दी तरीके से ट्रीट करना है। उनके पैसे कभी नहीं रोकने हैं, क्या पैसे कभी काटने नहीं। अब जो आपके लिए काम ढंग से नहीं कर रहा ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। क्योंकि अब मान लो कोई आपके लिए, आपने कोई एम्प्लॉय रखा है और वो काम पे नहीं आ रहा है, फिर भी आप पैसे नहीं काटो, तो ये चीज़ गलत है।
जब जो लोग मिस ट्रीट करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पूरा पूरा काम करा के भी पैसे कम देते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उसी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में जितने भी आपको नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ता है, शनिदेव ना बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, बहुत ही एक पूजा पाठ वाला प्लैनेट है। तो ये आपको अपने टाइम पीरियड में ना ऐसी ऐसी प्रेरणा देता है, स्ट्रगल्स के रूप में आपको स्ट्रगल्स देता है, जिससे कि आप उस तरफ आपका रुझान बढ़े, आप उस तरफ आपका इंटरेस्ट आए पूजा पाठ की तरफ। कि अब आप मान लो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आ गई हैं, तो आपको ना एक इंस्टिंक्ट आएगा अंदर से ही कि यार मैं पूजा पाठ करनी शुरू कर देता हूँ, मैं हरि वंदना शुरू कर देता हूँ या हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि अब स्ट्रगल से ना रिलीफ इंसान को इन्हीं चीज़ों से दिलाया जाता है। अब आप कभी भी देखोगे कोई मेंटली पीड़ित इंसान होता है ना, उसको पूजा पाठ करके बहुत रिलीफ फील होता है, बहुत पीस ऑफ माइंड फील होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साढ़े साथी में या शनि की महादशा में ना रुद्राक्ष पहनना या उनका जेमस्टोन पहनना या फिर हरि वंदना ओवरऑल करना आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके माइंड को एट पीस ले आता है एंड आपको ना एक ओवरऑल अच्छा इंसान बनाता है। आपको बहुत ये टाइम पीरियड शनि का ना आपको दान करने में बहुत आपको भरोसा होने लगता है, आप दान पुण्य बहुत करने लगते हो, पूजा पाठ में आपका एक इंटरेस्ट आ जाता है, आप ओवरऑल बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो, सात्विक बन जाते हो अंदर से। एंड बहुत लोगों को देखा गया है, साढ़े साथी में स्टार्टिंग में कुछ थे, एंडिंग में आके कुछ और ही बन गए। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल एथिस्ट थे, एंड में आते आते वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका हेल्थ में वो ध्यान देने लगे हैं, पैसा सेव करने पे ध्यान देने लगे हैं, अच्छे तरीके से बात करने लगे हैं लोगों से, टाइम पे खाना खाने लगे हैं, टाइम पे सोने लगे हैं। सारे चेंजेस आपको साढ़े साथी या फिर शनि की महादशा ही दे सकती है, क्योंकि शनिदेव एक चेंज के कारक हैं आपकी लाइफ में। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये बात बोलते हुए पिछले साल कि 2024 शनि का साल है, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर पे ऐड ऑन होता है। तो अब सबसे पहला एक चीज़ आपने क्या सुनी इस चीज़ के अंदर कि ये चेंज का कारक है, ये स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में इस साल कोई ना कोई चेंज आने की संभावना है या फिर स्ट्रगल आने की संभावना है। अब ये तो न्यूमरोलॉजी हो गई, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी यही है कि आपको ना चेंज लाने पे मजबूर करते हैं शनिदेव अपने टाइम पीरियड के अंदर, या फिर जब भी वो एक्टिवेट होते हैं आपकी लाइफ में तब। उसके बाद शनिदेव है न्याय के देवता यानी जस्टिस। आप देखोगे शनिदेव तुला राशि के अंदर आके उच्च के होते हैं। अब तुला राशि क्या है कि एक लड़की है, उसने एक तराजू पकड़ा है और तराजू के दोनों जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इक्वल है, बैलेंस्ड है। तो शनि लव्स बैलेंस एंड शनि लव्स जस्टिस। तो जहाँ पे भी आप देखोगे ना ऊंच नीच है, वहाँ पे सूर्य काम करता है, और जहाँ पे भी आप देखोगे बैलेंस है ना, वहाँ पे शनिदेव। अब शनिदेव क्या है कि लेबर है, शनिदेव ही जज है आपका। तो अब क्या है कि जज को तो सारी चीज़ें समान चाहिए। तो अब वो आपकी लाइफ में ना आपको कार्मिक फल देता है। इसलिए आप देखोगे शनि को ना कार्मिक प्लैनेट कहा गया है कि आपके कर्मों का फल देता है। इसलिए इसको क्रूर ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको बहुत रूथलेसली देता है। कर एंड कर्मा हैज़ टू बी अ रूथलेस थिंग, क्योंकि शनि देव आपको सॉफ्ट तरीके से आपका कर्म वापस नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि शनि देव को हार्ड होना पड़ेगा, आपका आपका कर्म बुरा भी होगा अच्छा भी होगा। आपको नहीं पता आपने क्या कर्म करा है बचपन से अब तक या फिर पिछली लाइफ में, वो सारा कर्म आपको शनि देव वापसी करते हैं अपने टाइम पीरियड में। आपने चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, सब आपके साथ वैसे होने लगता है। एंड वो कार्मिक प्लैनेट है, आपको क्रूर ग्रह की तरह इसलिए देखा जाता है शनिदेव को, क्योंकि मोस्टली लोग इस टाइम पीरियड में परेशान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल्स आती हैं लाइफ के अंदर, एक चेंज आता है, तो ये चेंज से अडेप्ट करना, स्ट्रगल्स को फेस करना एक आसान चीज़ नहीं होती है एक ह्यूमन के लिए। तो इसलिए शनिदेव को ना क्रूर ग्रह मेलिफिक प्लैनेट की तरह देखा जाता है। अरे शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएं, चाहे आप उनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में पॉजिटिव हो या फिर आपने अपने एक्शंस ऐसे कर रखे हैं कि वो आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं आपको, या फिर आपने उनका कोई रत्न पहन रखा हो, रुद्राक्ष पहन रखी हो, तो ओवरऑल आपको नज़र दोष और जादू टोना से बचा लेते हैं। ये है ओवरऑल पिक्चर शनिदेव की। सिर्फ बुरा बुरा नहीं होता है, हर प्लैनेट के कुछ अच्छे पार्ट्स भी होते हैं। जैसे शनिदेव के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आपको ना यहाँ से यहाँ ले आता है शनिदेव, और यहाँ से यहाँ भी ला सकता है। अगर आप अपने शनिदेव के कारक तत्वों को अच्छा रखते हो, उनके बात मानते हो अपने चार्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, और आप साढ़े साथी में वो चेंजेस लाने को, एक होता है ना चेंज लाने को, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ओवरऑल शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं एंड आप चेंजेस आसानी से लाने लगते हो, एंड आपको डिजीजेज इतना परेशान नहीं करते। एंड ओवरऑल शनिदेव की टाइम पीरियड में आप देखोगे बहुत लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, मटेरियल वेल्थ गेन कर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव आपको कार्मिक प्लैनेट है, वो कर्मा वापसी करेंगे। आप अच्छा कर्म करो, हरि वंदना, दान पुण्य करो,
अच्छे लोगों से अच्छी तरह बात करो, अच्छी एनर्जीज़ के बीच में रहो। और ये सारी चीज़ें जब भी आप करते हो, अच्छा कर्मा जनरेट होता है एंड आपको आज नहीं तो कल अच्छा कर्म ही वापसी मिलता है। ओवरऑल ये है पिक्चर शनिदेव की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई एंड हम अगले प्लैनेट की बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।